हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीक्स चार्ट ऑफ द वीक डिस्कशन वीडियो। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिनका हम यहाँ पे टारगेट प्राइसेस और क्यों हमने उन स्टॉक्स को सेलेक्ट किया, ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना पहला स्टॉक यहाँ पे देखते हैं जो है मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये हमारा वीकली चार्ट इस टाइम लगा हुआ है। इसमें हम यहाँ पे देखते हैं, एक तो सबसे पहले मैं आपको एक बार पूरा चार्ट दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने जब पूरा चार्ट लगा लिया है तो इसमें ये दिख रहा है हमें कि यहाँ पे ये हमारा ऑल टाइम हाई पॉइंट था, जो कि स्टॉक ने ऑल टाइम हाई पॉइंट बनाया। उसके बाद से स्टॉक यहाँ से नीचे आ गया है। तो अब इसमें कुछ चीजें हमें जो ये समझनी चाहिए यहाँ पे, जैसे स्टॉक में कुछ चीजें आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये विक्स हमें दिख रही है, ये जो होती है, ये जैसे ये लाइन होगी आपको दिख रही होगी, इसको विक्स बोलते हैं। हम जो कैंडल बनती तो है, लेकिन उस दिन कैंडल उससे नीचे या ऊपर जाके क्लोज होती है। जैसे नीचे यहाँ पे क्लोज हुई, ऊपर यहाँ जाके क्लोज हुई, तो ये विक्स बनती है हमारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी, कभी भी हम अपना चार्ट को एनालिसिस करते हैं वो हम समझते हैं क्यों इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई जब यहाँ पे पॉइंट बनाया, इससे पहले क्योंकि ऑल टाइम हाई पॉइंट इसका यहाँ पे था, उसके बाद इसने क्रॉस करके जब ऑल टाइम हाई बनाया तो यहाँ पे हमें लॉन्ग विक देखने को मिली, जिससे ये चीज हमें समझ आती है कि अब यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा, जो कि स्टॉक में अगले दिन आ गया। यहाँ पे देखिए, उसके एक दिन एक मतलब ये वीकली चार्ट है, तो एक एक कैंडल एक एक हफ्ते की होगी। इसके बाद देखिए, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है जिस पे इस टाइम मेरा कर्सर है, इसमें भी देखिए एक लंबी हमारी विक आई, जो कि एक नेगेटिव मूवमेंट है। अगर विक ऊपर की तरफ हो तो ये नेगेटिव हमारे लिए जो है वो होता है कि आगे स्टॉक में नेगेटिव जाने के चांसेस होते हैं। और अगर विक नीचे की तरफ हो, जैसे इसमें देखिए, तो ऐसा होता है कि हमारा पॉजिटिव जाने के चांसेस हो। अगर दोनों तरफ होती है विक, जैसे इसमें ये दोनों तरफ विक है, तो ये हम मानते हैं कि स्टॉक में अभी इंडिसीजन है, अभी स्टॉक में बराबर फोर्सेज है, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी। तो अगर जैसे रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं ये पॉइंट, जैसे हाई पॉइंट ये, अगर इस पे हमें लॉन्ग विक्स दिखती हैं तो ये हमारा मान सकते हैं कि स्टॉक के नीचे जाने के चांसेस है। एंड ऑन सेकंड, अगर सपोर्ट के आसपास, जैसे इसके आसपास अगर लॉन्ग विक नीचे की तरफ दिखती है हमारी, तो हम मान सकते हैं कि ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ये हमारे एनालिसिस में, चार्ट जब भी हम बनाते हैं उस एनालिसिस में ये हमें हेल्प करता है। तो चलिए, हमने जैसे देखा कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, जिससे कि स्टॉक ने यहाँ पे थोड़ा सा अपना डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे लोगों ने जिनका टारगेट्स थे, उन्होंने यहाँ पे अपना एग्जिट कर दिया, अपनी पोजीशन को यहाँ पे लिक्विडेट कर दिया। उसके बाद जिसकी वजह से यहाँ पे जब सेलिंग प्रेशर बढ़ा तो स्टॉक नीचे आ गया। इस आके अब यहाँ पे देखिए, ये जो एक फेज था आपका, यहाँ हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ था, फिर ये बिग कैंडल के साथ अपवर्ड मूवमेंट आया था, फिर कंसोलिडेशन, स्टॉक यहीं पे आके रुक गया। अब यहाँ पे इसको जब हमने सपोर्ट माना तो यहाँ से फिर स्टॉक ऊपर गया। और फिर यहाँ पे अराउंड ये 1 ईयर तक देखिए, जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, अराउंड 9 मई से लेके 3 अप्रैल के आसपास, अराउंड मार्च अप्रैल के आसपास, अराउंड 11 मंथ्स का यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज रहा, जिसमें स्टॉक कुछ नहीं किया, बस अपने कंसोलिडेशन फेज में चलता रहा। तो 11 मंथ्स का यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज है। उसके बाद देखिए अपवर्ड मूवमेंट आया स्टॉक में। अब अपवर्ड मूवमेंट आया तो जैसे स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट को यहाँ पे रेस्पेक्ट करता हुआ यहाँ पे जाके रुक गया। अब यहाँ पे रुकने के बाद क्या देखना है, यहाँ पे रुकने के बाद हमें देखना है कि स्टॉक में दोबारा से यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज आया, जैसे कि यहाँ पे आया था, या जैसे हम मान सकते हैं यहाँ पे आया, ये हमारे कंसोलिडेशन फेज होगा। इसके बाद देखिए स्टॉक में अच्छा अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है, जो कि अब यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जैसे हमारा देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज तो आ गया, उसके बाद स्टॉक ने ये जो पॉइंट है, जो हमारा प्रीवियस हाई पॉइंट था, उसको स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। एक चीज जो इस स्टॉक में भी थोड़ी मिसिंग है वो है वॉल्यूम। इस स्टॉक में बहुत अभी कम वॉल्यूम है, देखिए बिल्कुल भी लो वॉल्यूम है। यहाँ पे तो बहुत ही कम वॉल्यूम थी कंसोलिडेशन में। जैसे आप देखिए इस पॉइंट पे, जब यहाँ पे इस कंसोलिडेशन फेज से ब्रेकआउट आया हमारे, जैसे मैं बनाता हूँ रेक्टेंगल, जैसे मैं बनाता हूँ, ये हमारा जो इस कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट आया, तो देखिए वॉल्यूम कितनी हाई वॉल्यूम थी। एक और हम देख सकते हैं कि जब यहाँ वाले कंसोलिडेशन फेज से ब्रेकआउट आया हमारा, ये कुछ कैंडल्स को हमारा जोड़ते हुए, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम अच्छी थी, और फिर इस डे पे भी हमारी वॉल्यूम बहुत अच्छी थी। फिर इसके बाद से वॉल्यूम बहुत ही कम हो गई है यहाँ पे। अब यहाँ से हमारी देखिए, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम होनी चाहिए थी। अब हम मान सकते हैं कि अगर अगले हफ्ते हमारी इसकी वॉल्यूम आती है तो स्टॉक के ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे हमारे बढ़ेंगे। तो अब आपको क्या करना है, इसको वॉच लिस्ट में रखना है, इसकी वॉल्यूम आपको ट्रैक करनी है। अगर वॉल्यूम अच्छी आती है स्टॉक में तो आप इस पे एंट्री ले सकते हैं। अब एंट्री पॉइंट का हम डिस्कशन करते हैं। एंट्री पॉइंट देखिए, इसमें करंट मार्केट प्राइस होगा, क्योंकि इसके हल्का सा ऊपर खुलने के चांस मुझे लग रहे हैं, 300 के ऊपर इस स्टॉक के खुलने के चांस मुझे लग रहे हैं। अगर 300 के ऊपर खुल जाता है तो आप इस स्टॉक में तुरंत एंट्री ले सकते हैं।
और वॉल्यूम क्योंकि ज़्यादा लोग अब देखेंगे इस स्टॉक को यहाँ पे, क्योंकि ब्रेकआउट आ गया है तो अब ज़्यादा लोग एंट्री लेंगे इस स्टॉक में, तो वॉल्यूम इस हिसाब से ऑटोमेटिकली इस स्टॉक में आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा इसका डिस्कशन। अब हम इसका अगर टारगेट और स्टॉप लॉस का हम यहाँ पे बात करें, तो क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है तो बेटर होगा हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स को कंसीडर किया है। इसमें हमारा देखिए फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये वाला है, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे ये वाला हाई पॉइंट है, सेकंड हमारा ये वाला लो पॉइंट है। इन दोनों को मैंने लगा के यहाँ पे लगाया है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टारगेट दिखा रहा है, ये हमारा अराउंड 320 का फर्स्ट टारगेट दिखा रहा है। तो ये स्टॉक यहाँ से अब ऊपर जाएगा और 320 के आसपास इसमें हल्का सा फिर से कंसोलिडेशन थोड़ा सा दिख सकता है, जो कि अराउंड 8-9% का यहाँ पे हमारा जो है, अराउंड 7% टू बी एग्जैक्ट, हमारा यहाँ पे टारगेट पॉइंट बन रहा है इसमें। तो इसमें 7% 2-3 दिन के अंदर जाने के चांसेस स्टॉक में मुझे लग रहे हैं कि 7% आपको 2-3 डेज में क्विक गेन इस स्टॉक में दिख सकता है। जब यहाँ 320 पे पहुंच जाए उसके बाद फिर हमें दोबारा से वॉल्यूम इस स्टॉक की देखनी है कि कैसी वॉल्यूम आ रही है इस स्टॉक में। और अच्छी वॉल्यूम आ रही है तो इसमें हमें फर्दर अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करना है। लिक्विडेट हाफ पोजीशन आप अपने पॉइंट इस स्टॉक में लिक्विडेट कर सकते हैं और हाफ को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब हमारी ये 320 अचीव कर ली जाए। इसमें अब हमने ये तो देख लिया, अब हम देख लेते हैं कि हमें एंट्री कब लेनी है। वो मैंने जैसे आपको बताया कि 300 के ऊपर स्टॉक जब जाएगा, एंटर अबव, सॉरी, अबव 300, तो हमें इस स्टॉक में एंट्री लेनी है। अभी क्लोजिंग प्राइस इस स्टॉक का है हमारा 298.4 है। 300 के ऊपर इस स्टॉक में हमें एंट्री लेनी है। अगर 300 के नीचे ही रह जाता है तो वो हमारा मानेंगे कि नहीं, हमारे ये स्टॉक जो नेगेटिव में चला गया है हमारा, अब हम इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेंगे। ये हमारा देखिए अराउंड अराउंड, अगर मैं तब भी एक बार अगर आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे बताना चाहूँ कि बिल्कुल ही हम स्टॉक को ट्रैक करना भी कब बंद कर देना होगा, तो ये हमारा 291 का लेवल है। इसके अगर नीचे चला जाता है ये हमारे, जैसे 290, 290, 288, इसके आसपास यहाँ पे जो स्टॉक में ये कंसोलिडेशन बना था और इसकी जो अपर विक्स है इसके आसपास हम मान सकते हैं कि अगर कंसोलिडेशन बनता भी है तो इसी के आसपास बनेगा। और दोबारा अगर स्टॉक ऊपर जाके नीचे आता है तो अब नेक्स्ट जो सपोर्ट पॉइंट बनेगा वो यही सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे बनेगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ था कि ये हमारा सपोर्ट पॉइंट था, जो कि ऊपर जाने के बाद स्टॉक ने दोबारा इस पॉइंट को अपने यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे अपना सपोर्ट पॉइंट माना। तो हिसाब से हम भी देख सकते हैं कि जब स्टॉक ऊपर जाना शुरू करेगा तो इसका नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट पॉइंट वो 300 के आसपास बनेगा और तब हम दोबारा से इस स्टॉक को ट्रैक करेंगे और इस स्टॉक में एंट्री लेंगे। तो फिलहाल तो अभी मैंने यहाँ पे आपको टारगेट बता दिया, एंट्री बता दिया, आपको कब तक इस स्टॉक को ट्रैक करना है, अनलेस एंड अनटिल ये हमारा स्टॉक 288 289 के नीचे ना जा, स्टॉक नीचे चला जाए, उसके बाद इस स्टॉक हमें ट्रैक करना छोड़ देना होगा। अगर 300 के ऊपर निकल जाता है तो इस स्टॉक में हम एंट्री लेंगे। ये हो गया हमारा मिंडा कॉर्प, या हमारा फर्स्ट इस टॉक का डिस्कशन हो गया हमारी, ये हमने पूरा डिस्कस किया। अब इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड स्टॉक की तरफ। ये है हमारा केडीडीएल लिमिटेड है हमारा, ये सेकंड स्टॉक है। ये भी हमारा देखिए यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट ही स्टॉक है। इसमें एक बार मैं इसका भी पूरा चार्ट आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये हमने पूरा चार्ट इसका लगा दिया। अब इसमें देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम कुछ-कुछ पॉइंट्स पे इस स्टॉक में वॉल्यूम आ रही थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखिए अब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो आई है, प्रीवियस स्टॉक में हमारी वॉल्यूम मिसिंग थी, लेकिन इस स्टॉक में हमारी वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हैवी आई है। कुछ-कुछ बीच-बीच में यहाँ पे वॉल्यूम ज़रूर आती रही है, लेकिन फिर यहाँ पे जैसे देखिए स्टॉक जब नीचे की तरफ आता है या फिर हमारे जैसे ये नीचे की तरफ था, बिल्कुल कम वॉल्यूम हो गई। ये हमारे यहाँ पे जब स्टॉक ने छोटी-छोटी कैंडल्स कंसोलिडेशन दिखाना शुरू किया तो भी वॉल्यूम बहुत कम हुई। एकदम से इस स्टॉक में यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है हमारी। तो ये हुआ हमारा केडीडीएल लिमिटेड। अब इसमें 1-2 चीज़ें हम और डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको विक्स के बारे में बताया था। देखिए यहाँ पे इसमें लॉन्ग विक्स दिख रही है, लेकिन तब भी ये स्टॉक हमारा ऊपर यहाँ से जा रहा है, जबकि बीच में एक यहाँ पे हमारी ये वाली जो देखिए, यहाँ पे आप देखिए परसेंटेज मूवमेंट देखिएगा। मैंने ये लगाया 10% का मूवमेंट है जब ये लॉन्ग विक्स दिख रही थी, उसके बाद देखिए यहाँ पे 10% का डाउनवर्ड मूवमेंट आया, उसके बाद दोबारा से स्टॉक ऊपर गया। फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों तरफ का दिख रहा था हमारा, इसको स्पिनिंग टॉप कैंडल हम बोल सकते हैं। उसके बाद से स्टॉक में जैसे मैंने बताया कि जब दोनों तरफ के विक्स हो तो इनडिसीजन दिखता है। उसके बाद से स्टॉक नीचे चला गया, यानी कि ये अब हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। नेक्स्ट टाइम जब स्टॉक यहाँ पे आया तो दोबारा ये स्टॉक यहाँ पे नीचे चला गया। अब ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था स्टॉक में, तो इस हिसाब से अब यहाँ पे ये सपोर्ट पॉइंट बन गया। इस हिसाब से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं, तो ये आपको देखते रहना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे दोबारा से जब स्टॉक इसके पास आया तो दोबारा से यहाँ पे स्टॉक ने डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाया और यहाँ से फिर हम ऊपर चलते गए तो यहाँ पे देखिए फिर दोबारा से स्टॉक आया और यहाँ पे जब ये वाली कैंडल मैं एनालाइज कर रहा हूँ जिसपे इस टाइम मेरा कर्सर है, ये वाली कैंडल,
अब इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें जब हमारी कैंडल के यहाँ पे जब इस स्टॉक ने इस जोन को ब्रेक किया, लेकिन फिर से स्टॉक ने यहाँ पे विक लंबी विक दिखाई, जिससे हम समझ सकते हैं कि स्टॉक में दोबारा डाउनवर्ड मूवमेंट आने के चांसेस हैं। और नेक्स्ट वीक में ये स्टॉक हमारा 5.5% नीचे चला गया, उसके बाद फिर दोबारा नीचे चला गया। अब स्टॉक यहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है और स्टॉक एक बार इसके ऊपर चला गया, यानी कि अब ये हमारा जो पॉइंट है, स्टॉक इसके ऊपर जा चुका है। तो अब दोबारा भी जब जाएगा तो स्टॉक इसके ऊपर जाएगा। अब जब नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो ये वाला लेवल आएगा। तो इस हिसाब से अब स्टॉक ने हल्का सा यहाँ पे देखिए यू शेप थोड़ी सी यहाँ पे दिखाई, यहाँ से स्टॉक अब इजीली हमारा इसके ऊपर चला गया, इस वाले जोन के ऊपर स्टॉक आराम से यहाँ पे चला गया। और फिर यहाँ पे इसने एक लॉन्ग विक दिखाई, विच मीन्स कि अब ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये वाली कैंडल का 2 मई 2023 वाली वीक का जो हमारी कैंडल बनी, इसमें ये हमारा ऑल टाइम हाई पॉइंट इस स्टॉक का बन गया, जिसको जब ये स्टॉक हैवी वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता तो हम मान सकते थे कि अब इस स्टॉक में ऊपर जाने के चांसेस बढ़ेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसके बाद स्टॉक ने फिर 10% का डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाया। अब यहाँ पे ये देखिए ये लाइन कैसे बनी हमारी, ये लाइन हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए लाए हैं कि जहां से स्टॉक यहाँ पे इनडिसीजन और थोड़ा सा फिर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है हमारा। तो इस हिसाब से हमने कंसीडर करते हुए ये हमने अपनी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन बनाई। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वीक जो अब ये करंट वीक आया जिसमें हम ये चार्ट पोस्ट कर रहे हैं, इसमें देखिए 15.97% का स्टॉक इस वीक में ऑलरेडी चल चुका है, जिसके बाद अब इस स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई पॉइंट को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। अब क्रॉस कर दिया तो वॉल्यूम होनी चाहिए थी स्टॉक में, जो कि इस स्टॉक में बहुत ही हैवी वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिख रही है ऑलरेडी। तो स्टॉक में हैवी वॉल्यूम भी ब्रेकआउट होते टाइम हमें देखना होता है कि स्टॉक में वॉल्यूम होनी चाहिए और स्टॉक में विक्स बहुत ही कम होनी चाहिए। जैसे देखिए इसमें बहुत ही कम विक है यहाँ पे, यहाँ पे जब इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो बहुत ही लेंथी विक थी, जिसकी वजह से स्टॉक में डाउनवर्ड मूवमेंट आई। इस पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ। स्टॉक ने जब इस लेवल को ब्रेक किया अपने ऑल टाइम हाई के, तब यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे इसको रिवर्स किया, क्योंकि यहाँ पे एक लंबी विक थी, यहाँ पे भी एक लंबी विक थी, इसलिए स्टॉक यहाँ पे डाउनवर्ड आया। यहाँ पे देखिए बहुत ही छोटी विक है, तो अब हम मान सकते हैं कि स्टॉक एक जो है इस लेवल को कंफर्टेबली क्रॉस कर गया। अब इस स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्लस वॉल्यूम भी बहुत अच्छी आ गई है इस स्टॉक में, क्योंकि नए लोगों ने एंट्री ले लिया, तभी हमारी वॉल्यूम इस स्टॉक में बढ़ी है। तो अब इस स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। अब इसमें देखिए दो चीजें हो सकती हैं, टारगेट की अब हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। टारगेट के लिए क्या हम देख सकते हैं, टारगेट के लिए एक तो साइकोलॉजिकल लेवल आपको देखना चाहिए। साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है, जैसे कोई स्टॉक होता है 1000 लेवल बहुत उसका इंपॉर्टेंट लेवल होता है, हर्डल बन जाता है, 2000 इंपॉर्टेंट हर्डल लेवल बन जाता है। जैसे डबल जीरो जिनमें होते हैं, जैसे यहाँ भी आपको दिख रहे हैं 1000 1200 1400 ऐसे करके जो हर्डल्स होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टॉक के लिए, वहां पे स्टॉक के रिवर्सल होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन दूसरा जो मेथड है टारगेट का वो है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, हम इस बार भी उसको यूज करते हुए यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने मुझे कंफर्टेबल यहाँ पे क्लोजिंग इसकी लग नहीं रही है, इसलिए मैं इसी पॉइंट को लेके यहाँ पे बनाऊंगा। और यहाँ पे इसको बनाते हुए ये हमने बनाया है। अब इसमें देखिए ये बहुत ही क्लोज है, तो ये मैं कहूंगा कि इतना हमारा छोटा टारगेट इस स्टॉक पे होना नहीं चाहिए, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो थोड़ा ऊपर हमें रखना चाहिए, क्योंकि ये देखिए क्लोज हमारा ये अराउंड अराउंड जैसे हमारे इस स्टॉक का क्लोज 1302 है और ये हमारा 1348 के आसपास का टारगेट इसमें दिख रहा है 1.272, जो हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रखा है हमने उसके हिसाब से। लेकिन हमें थोड़ा ऊपर ले जाके यहाँ पे टारगेट बनाना चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक में अराउंड 7 to 8% मूवमेंट वन डे में स्टॉक चल जाता है, जिसकी वजह से ये टारगेट हमारा बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। इसलिए हम इसको इतना नीचे अपना टारगेट नहीं रखें, थोड़ा सा ऊपर अपना टारगेट यहाँ पे रखेंगे हम, जिस हिसाब से हमारा 1436 1435 के आसपास का हमारा टारगेट आ रहा है। और सेकंड टारगेट जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल, तो जैसे 1000 हो गया उसके बाद नेक्स्ट 500 जोड़ के हमारा 1500 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो इस हिसाब से हमारा वो भी एक साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे एक हर्डल का काम करेगा। तो मैंने आपको इसमें दो टारगेट बताए, एक तो 1434 1435 का टारगेट बताया और एक 1500। 1500 मैंने क्यों बताया, क्योंकि साइकोलॉजिकल इसमें जो है स्टॉप लगने के चांस यहाँ पे स्टॉक में आ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखिए 1000 का लेवल था, जैसे ये था तो यहाँ पे भी स्टॉक आके यहाँ पे देखिए रुक रहा था। तो इसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक में ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल्स वर्क करते हैं मार्केट में। तो ये दो हमारे इसके टारगेट्स हो गए। इसका अब हम अपना देखते हैं स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस देखिए जैसे कि अब यहाँ पे स्टॉक ने इसको तो बहुत अच्छा रेस्पेक्ट कर दिया कि यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन है इसको रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है, मतलब स्टॉक अपनी जो प्रीवियस हाइज है
उनको रेस्पेक्ट करता हुआ अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रीवियस हाई था ये वाला पॉइंट, स्टॉक अब इसको रेस्पेक्ट करेगा। तो ये हमारा प्रीवियस जो इसका था हाई 1274.95, तो हम मान सकते हैं कि इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस इसमें हमारा आना चाहिए 1275 का स्टॉप लॉस आना चाहिए, क्योंकि यही हमारा इस स्टॉक में प्रीवियस ऑल टाइम हाई पॉइंट है। अगर इसके नीचे चला जाता है तो फिर इस स्टॉक में एंट्री लेने का कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं रहेगा। टारगेट हमारा इसमें 40-35 का 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम इसमें लगा रहे हैं। अराउंड 133 पॉइंट्स का यहाँ पे हमारा टारगेट बन रहा है। देखिए 133 1302 में 133 पॉइंट जोड़ के हमारा टारगेट बन रहा है, और 27 पॉइंट्स का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस इस स्टॉक में बन रहा है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा हैवी है तो इसके टारगेट अचीव होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन आए, इसीलिए हमने स्टॉप लॉस को यहाँ पे थोड़ा नीचे रखा है। और अगर आप थोड़ा नीचे ले जाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाके 1240 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए। और यहाँ पे इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए रेड वाली कैंडल का हाई और ये वाली हमारी कैंडल है इसका हाई, इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए आप इसको स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे भी ला सकते हैं, अगर आप इस स्टॉक में एंटर रहना चाहते हैं तो। तो ये हो गया हमारा सेकंड केडीडीएल लिमिटेड, ये हमारा चार्ट का डिस्कशन हो गया। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे अपना डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको डिस्कस करना हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।